धर्मशाला से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की है और कहा वो जनता के बीच जा रहे हैं, उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 15 महीने में काफी सारा भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में हुआ है और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा का चुनावी प्रचार तूफानी दौरे से कम नहीं है। एक दिन में कई चुनावी छोटी छोटी जनसभाएं ये कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर जी। पहले तो चुनावी प्रचार किस तरह का चल रहा है और लोगों का कितना स्नेह है, क्योंकि पार्टी बदली थी, हो सकता है लोग यहाँ से वहाँ भी कर सकते हैं। नहीं, देखिए, बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। पार्टी बदली है लेकिन ना मैं बदला हूँ, ना लोग बदले हैं, ना क्षेत्र बदला है, वही है वातावरण और पहले से बेहतर है। परिवार बड़ा हुआ है और लोगों के अंदर विश्वास है। उनको पता है कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये धर्मशाला के मान सम्मान और विकास की लड़ाई है, जिसको कि ठेस इस सरकार ने पहुंचाई इन 15 वर्षों में। जो कल्पना लेकर के हम चले थे कि करेंगे अपने क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए, वो सारे काम तो रुक गए 15 महीने में। वो अपने ही क्षेत्र में काम नहीं कर पाए हैं मुख्यमंत्री, दूसरे के क्षेत्र में क्या करेंगे। एक सर्वे अपने क्षेत्र का भी करवाएंगे तो उनको पता चलेगा ज़मीनी हकीकत क्या है। पार्लियामेंट के इलेक्शन आएंगे, अनुराग ठाकुर जी उन्हीं के चुनाव क्षेत्र से 20,000 से ज़्यादा ही लीड लेंगे, आप लिख के रख लो। सुधीर जी, एक बयान आया था जब एक नॉमिनेशन फाइल किया गया आनंद शर्मा द्वारा, उसके बाद जनसभा हुई। जनसभा में कहा गया था कि 6 के सर कलम किए हैं, 3 बाकी बचते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में ये बौखलाहट है या कुछ और है? देखिए, बौखलाहट ही है और अध्यक्ष पद की गरिमा होती है। जब वो चुनेंगे तो दोनों दलों ने चुने थे और उनके विरोध में कोई कैंडिडेट आया नहीं था उस समय। तो जब आप उस पद पर होते हैं, वो संवैधानिक पद है, आप तो एक तो राजनीति से दूर रहना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी कभी अध्यक्ष करते नहीं हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने सर कलम किए हैं, 3 के और कर देंगे, 6 के कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ये पहले से ही ऐसी मानसिकता थी कि ऐसा करना है, तो आपकी सोच ही ऐसी थी और हमें पता था कि आप ऐसा ही करेंगे। ये जनता देखती है और जनता ही निर्णय करती है किसका सिर रहेगा, किसका जाएगा। ये तो 4 तारीख को पता लगेगा। उसी जनसभा में मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सुधीर को खास करके देखा जाएगा, मैं आने वाले वक्त में देखूंगा। ऐसा है, वो ठीक है, वो उनकी मन का भाव है, वो भुखलाहट भरा भाव है। देखने के लिए यहाँ धर्मशाला के लोग बैठे हुए हैं, वही देखेंगे, वही बनाते हैं, वही बिगाड़ते हैं। सुक्कू जी क्या बिगाड़ेंगे? अपना तो कुछ कर नहीं पाए, न लोगों का कर पाए हैं 15 महीनों में। जितना भ्रष्टाचार इन 15 महीनों में हुआ है, मैंने पहले भी मुद्दे उठाए हैं, वो ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो 4 तारीख के बाद निकलनी है, पहले पिटारा खोलने का निमंत्रण मुझे दे रहे हैं। एक लंबा अरसा हो चुका था, कैंडिडेट फाइनल नहीं हो रहा था कांग्रेस से, अब कर भी दिया है, क्योंकि आपके साथ भी काम किया है और आपके मित्रों की लिस्ट में आते थे। बाद में भले ही कुछ हुआ होगा तो नहीं बात बनी। अब कैसे देखते हैं इस चुनाव को? क्या वाकई में वो आपको टक्कर दे पाएंगे या आप उनको कोई चुनौती मानते हैं? नहीं, वो तो जनता ने फैसला करना है। वो मैं कह दूं कि ऐसा नहीं है, वैसा है, और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस देखेगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जो साथ जुड़े लोग हैं वो देखेगा कि क्या करना है। ताकत तो जनमत की लगती है, व्यक्ति की ताकत नहीं है इसमें, ये कुश्ती थोड़ी है। तो इसमें जहाँ जनसमूह चल पड़ेगा वहीं ज़माना सारा, जहाँ चलेगा वहीं जीत होगी। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सुधीर शर्मा, जिन्होंने कहा है कि जनमत के सहारे ही सरकार बनाई जाती है और जहां जनता चलेगी वही सरकार स्थापित होगी। भले ही इनका चुनावी प्रचार लगातार चल रहा है, लेकिन इनको लगातार इन पे बवाल भी उठता हुआ नजर आ रहा है और हर बार इन पर कई टिप्पणियां भी की जा रही हैं, जिसका जवाब इन्होंने बखूबी दिया है। धर्मशाला से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।